कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शरीर बस थका थका सा है या कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनका कोई सीधा साधा कारण समझ ही नहीं आता। अच्छा, तो आज हम इन्हीं कुछ छिपे हुए संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हाथों पैरों में झुनझुनी होती है, या बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, या फिर ऐसी थकान जो जाने का नाम ही नहीं लेती? अगर इनमें से कुछ भी अपने साथ होता महसूस हो रहा है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। ये आम सी लगने वाली दिक्कतें असल में हमारे शरीर का एक इशारा हो सकती हैं। तो समझिए, ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये हमारे शरीर का एक तरीका है, एक वार्निंग साइन है जो हमें बता रहा है कि उसे विटामिन बी की सख्त जरूरत है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये विटामिन बी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है क्यों, ये हमारी सेहत पर असल में कैसे असर डालता है। देखिए, एक मजेदार बात यह है कि जब हम विटामिन बी कहते हैं ना, तो हम किसी एक विटामिन की बात नहीं कर रहे होते। हम असल में 8 अलग अलग विटामिनों के एक पूरे परिवार की बात कर रहे होते हैं। इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें B1, B6, B12 जैसे कई सुपर इंपॉर्टेंट विटामिन्स शामिल हैं। और ये विटामिन्स की टीम मिलकर हमारे शरीर के 3 सबसे जरूरी काम करती है। एक, ये हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। 2, ये हमारी नसों को मजबूत और हेल्दी रखती हैं। और 3, जो भी खाना हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलती हैं ताकि हम दिन भर एक्टिव रह सकें। और सोचिए, अगर शरीर में लंबे समय तक इसकी कमी बनी रहे तो क्या होगा? इससे अनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। तो चलिए अब आते हैं उन 5 बड़े लक्षणों पर जो हमें यह पहचानने में मदद कर सकते हैं कि कहीं हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी तो नहीं हो रही है। पहला संकेत है हाथों और पैरों में झुनझुनी, मतलब ऐसा लगना जैसी सुइयां सी चुभ रही हों। दूसरा, अगर बार बार मुंह में छाले हो रहे हों जो जल्दी ठीक ही नहीं होते। तीसरा, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना और स्किन का पीला पड़ जाना, यह खून की कमी का एक साफ संकेत हो सकता है। चौथा है ब्रेन फॉग, यानी याददाश्त कमजोर होना या किसी चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल आना। और पांचवा, भूख कम लगना या पाचन का ठीक से काम ना करना। लक्षण तो जान लिए, पर सवाल यह है कि आखिर ये कमी होती क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हम किसी प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे तभी तो उसका सही हल निकाल पाएंगे, है ना? इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला तो है हमारा खान पान। खासकर जो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट पर होते हैं उनमें यह कमी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। दूसरा कारण है पेट से जुड़ी समस्याएं। कभी कभी पेट खाने में से विटामिन को सोख ही नहीं पाता। और तीसरा है शराब का ज्यादा सेवन, जो इन जरूरी विटामिन को शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कमी को अक्सर सही खानपान और कुछ आसान घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो अपनी रोज की डाइट में दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसके अलावा अंकुरित मूंग और चना भी कमाल करते हैं। आजकल बाजार में ऐसे अनाज भी मिलते हैं जिनमें बी विटामिन्स अलग से डाले जाते हैं। और हाँ, पालक, चुकंदर और केले जैसे फल और सब्जियां भी बहुत फायदेमंद हैं। और हाँ, एक बात खास तौर पर ध्यान रखने वाली है, जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद विटामिन B12 की जरूरत को पूरा करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। घरेलू उपाय अपनी जगह हैं, पर कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां सिर्फ डॉक्टर की सलाह ही काम आती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी सिचुएशन है जब हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। सबसे पहले खुद से ये पूछना है, क्या जो लक्षण महसूस हो रहे हैं वे बहुत ज्यादा गंभीर हैं? क्या वो रोज की जिंदगी में बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं? अगर चलने में कोई परेशानी हो रही है या धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर हाथ पैर लगातार सुन रहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ये गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के संकेत हो सकते हैं, इसलिए तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर एक बहुत ही सिंपल से ब्लड टेस्ट से, जिसे सीरम B12 टेस्ट कहते हैं, आसानी से पता लगा लेते हैं कि कमी है या नहीं, और फिर जरूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अब एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज हम अपनी लाइफ में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का फैसला करेंगे?